हरामजादो, गद्दारों भाई एक बात बता दो, तुम्हारे लिए शुरू से ही देश बड़ा रहा, धर्म बड़ा रहा, जाति बड़ी रही। उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं थी गद्दारों से। जो हम जेल काट रहे हैं, हम सजा भुगत रहे हैं, हम पे मुकदमे खा रहे हैं, किसके लिए खा रहे हैं भाई? आज ये बताओ कि अन्नू चौधरी पे गुंडा एक्ट लगा के जिला बदर कर दिया गाजियाबाद से भाई, है ना। और एक उसी की दूसरी नस्ल का जिहादी सुअर, वो भी संसद में खड़े होकर हिंदुओं को कहता है कि हिंदू सत्य असत्य हिंसक है, हिंदू भगवान शिव की मूर्ति लेके उसका अपमान करता है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पहले 303 सीटों पर हुआ करती थी, खिसककर 240 के ऊपर आ गई। सबसे ज़्यादा झटका उत्तर प्रदेश राम राज्य से लगा, जहां अयोध्या की सीट प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनवाया था, उसको लेकर पूरा प्रपंच देशों विदेशों और समाज में रचा गया था। संघ पूरे पत्थर बांटते हुए घूम रहा था, कोई प्रसाद आवंटित कर रहा था, लेकिन अयोध्या की सीट ही हार गया। नतीजे आए तो पूरे देश को पता चल गया कि अयोध्या से हारे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक और वोट बैंक सेकने की जो रणनीति है, इसको जनता ने नकार दिया है। ये मैसेज जल्दी से फैलने लगा, लोग इसको आत्मसात करने लगे कि हाँ, अब तो नैतिक और मुद्दों की राजनीति की विचारधारा को ही जनता स्वीकृत करने लगी है। जो अंधभक्त थे उनकी आंखों के ऊपर से पट्टी खुलने लगी। लेकिन जो क्रीम थे, जो ये षड्यंत्र चलाते, जो असल मोहरा होते हैं, उन्हें लगा कि अगर नफरत की राजनीति खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा। जो चारों तरफ हम नफरत फेंक कर वोट बैंक की राजनीति करते हो, अपना भविष्य देखते हो, दिहाड़ीबाजी करते हो, गोरखशाह के नाम पर गोरख धंधा करते हो, उसका क्या होगा। इसलिए उन्होंने अयोध्या वासियों को ही गाली देना शुरू कर दिया। आपकी स्क्रीन पर ये 2 चेहरे देखिए, यही वो व्यक्ति हैं जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और अयोध्या वासियों को माँ बहन तक की गाली दे रहे थे, गद्दार कह रहे थे और ऐसे ऐसे शब्दों से नवाज रहे थे जिसको आपके सामने व्याख्यान भी नहीं किया जा सकता। इस व्यक्ति का नाम है दक्ष चौधरी और इसका नाम है अन्नू चौधरी। ये हिंदू रक्षा दल के सदस्य हैं। वहीं गाजियाबाद वाला जो दिल्ली से सटा हुआ है, मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं को डराना, और फिर हिंदू रक्षा दल के जो अध्यक्ष हैं पिंकी भैया जी, वो अब गाजियाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो उसके लिए रणनीति तय करना, नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, हिंदुओं को डराना, मुसलमानों को कट्टर बताना, देशद्रोही पत्थरबाज बताकर ये सिद्ध करना कि देखो हिंदू भाइयों, असल रक्षा तो देश की हमें ही करना है, इसलिए जाति में मत बताओ, एक छतरी के नीचे आकर इकट्ठा हो जाओ। इन्होंने ये हेड स्पीच दी तो सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस प्रशासन ने वीडियो जारी करके बताया कि इन दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की तस्वीर भी आप सबके स्क्रीन के ऊपर है। अब इनके ऊपर कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। अन्नू चौधरी को 6 महीने के लिए गाजियाबाद जिला से जिला बदर कर दिया है। 6 महीने तक वो जिले में घुस नहीं पाएंगे और ऐसे ही कार्रवाई स्वाभाविक है और इससे भी कठोर दक्ष चौधरी के ऊपर आगे आने वाले समय में हो जाए। तो भाई साहब अब बिलबिला रहे हैं, बौखला रहे हैं, क्योंकि इतने दिन जो नफरत के बीज बोए थे उनका फल तो अभी काटना है ना। उपचुनाव गाजियाबाद में होने वाले हैं। हिंदू रक्षा दल के ये दोनों सदस्य हैं और हिंदू रक्षा दल के मुखिया पिंकी भैया विधानसभा चुनाव में प्रचार करने लग गए हैं। टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, टिकट नहीं मिले तो निर्दलीय लड़ेंगे, उनको जिताना है, राजनीति में चेहरा चमकाना है और फिर अपनी अपनी जेबें भी तो भरनी है। इसलिए बौखलाहट और बिलबिलाहट देखिए, हिंदू समुदाय को फिर से बरगलाने लग गए। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिहादी सुअर जो संसद में खड़ा होकर के हिंदू धर्म को हिंसक बताते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और हमारे जैसे योद्धा 24 घंटे 365 दिन जो हिंदू धर्म के लिए लड़ते रहते हैं, उनको जिला बदर कराया जा रहा है। स्टेटमेंट सुन लीजिए। तो आज समस्त भारतवासियों से और हिंदुओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई धर्म की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, लव जिहाद से बहन बेटियों को निकालना क्या गुंडा है? क्या गुंडा एक्ट के तहत उस पर गुंडा करती है यो? आज ये बताओ कि अन्नू चौधरी पे गुंडा एक्ट लगा के जिला बदर कर दिया गाजियाबाद से भाई, है ना। कल ने मेरे पे भी लगा देना और जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो धरातल पर धर्म के लिए लड़ रहे हैं ना, उन पे भी सब पे लगा देना। और दुर्भाग्य वाली बात देखो, इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक मंदिर में खड़े होकर एक सुअर नारे लगाता है फिलिस्तीन की जय, फिलिस्तीन जिंदाबाद है, लेकिन उसकी मुंह में साड़े के में गू हो जाता है, चुमक जाती है, लेकिन वो भारत माँ की जय नहीं बोलता। वो कितनी उसकी कट्टरता है उसके अंदर, वो सबको दिख रही है, पूरे देश को दिख रही है। और एक उसी की दूसरी नस्ल का जिहादी सुअर, वो भी संसद में खड़े होकर हिंदुओं को कहता है कि हिंदू सत्य असत्य हिंसक है, हिंदू
भगवान शिव की मूर्ति लेके उसका अपमान करता है। तो भाई ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य जो है ना, इस सिर्फ कमियां हैं हमारे हिंदुओं की, क्योंकि हम कभी एक होंगे नहीं, इस जातिवाद के कारण बटे रहेंगे और ऐसे ही ये सुअर आंडू गांडू आके हमारे धर्म पर टारगेट करेंगे। अगर अन्नू के साथ कुछ भी होता है या इसकी गिरफ्तारी होती है या अगर ये मुकदमा हटाए नहीं जाते तो भाई इसमें अन्नू की गिरफ्तारी नहीं, ना जाने मेरे जैसे कितने योद्धा है जो अपने ऊपर गुंडा एक्ट खाने के लिए तैयार है। अगर धर्म की रक्षा करना, गौ माता को बचाना, लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को बचाना अगर गुंडा एक्ट है तो भाई हम सारे गुंडे हैं, इस बात को ध्यान रखना। आज सबसे मैं हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूँ भाई, इस भाई के साथ खड़े जाओ, अपने अन्नू भाई के साथ में, और सारे भाई एक आह्वान करूंगा, समय दूंगा, तारीख दूंगा, सबने पहुंचना है डीएम ऑफिस के बाहर में। ये ओवैसी साहब को भी गाली दे रहे हैं, राहुल गांधी को भी जिहादी सुअर जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं और अपने आप को योद्धा बता रहे हैं। सर्टिफिकेट किसने इनको दिया? अपने आप को जो योद्धा ये लोग बोल रहे हैं, किसने इनको ठेका दिया हिंदू समुदाय की तरफ से कि तुम ही गौ रक्षा करो, तुम ही हिंदू समुदाय की रक्षा करो, तुम ही लव जिहाद को लेकर तांडव करो? एक बात आज जान लीजिए, इस देश के मुसलमानों को और इस देश के अल्पसंख्यकों को अगर कोई चाहता है कि उनको देश से हम भगा देंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये परिकल्पना ही छोड़ दीजिए। अगर बीजेपी चाहती, बीजेपी को मुसलमानों से सिर्फ नफरत की रोटियां सेकनी, 10 साल राज रह गया ना, तो किस लिए अब ये तांडव कर रहे हो ऐसे समय पर जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं? मुसलमानों से नफरत करके उनको तुम्हें ख़त्म नहीं करना है, नफरत को तुम्हें हमेशा वो जीवित रखनी है ताकि राजनीतिक रोटियां हिंदुओं को डराकर सेकी जा सके। कभी गौ माता को लेकर आ जाते हैं, कभी लव जिहाद को लेकर आ जाते हैं, कभी हिंदू खतरे में है ये दिखाने लग जाते हैं। अभी ऋषि सुनक जी बता रहे थे कि ब्रिटेन खतरे में, तो देखिए उनका भी हिसाब किताब हो गया, उनका टाटा बाय बाय हो गया और दूसरे प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और आज जब इस देश की जनता सेकुलरिज्म की विचारधारा के साथ एकजुट हो रही है, विपक्ष हावी होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के ऊपर। संसद भवन के अंदर राहुल गांधी बेनकाब कर रहे हैं, भाजपा को कह रहे हैं कि जो लोग हमेशा अपने आप को हिंदू 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 कहते रहते हैं वो हर बार हिंसा, नफरत, असत्य, झूठ यहीं परोसते रहते हैं। नरेंद्र मोदी का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी का मतलब, संघ का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है, और इस बात को देश की जनता समझ गई। उसके बाद राहुल को एंटी हिंदू दिखाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जनता नहीं मानी। वीडियो संसद भवन से निकल कर आए जिसमें राहुल गांधी को बताया गया कि ये तो उकसा रहा है मोदी को डिस्टर्ब करने के लिए हिंदुओं, ये देखिए देशभक्ति के खिलाफ है। जनता फिर भी नहीं मानी। जनता लगातार राहुल गांधी और विपक्ष के साथ और उनकी विचारधारा के साथ आत्मसात होकर लामबंद होती जा रही है। भाजपा को ग्राफ गिर रहा है, इसलिए छटपटा रहे हैं। मुझे बताइए, इनका जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि राहुल गांधी जिहादी सुअर है, क्या आप राहुल गांधी को इन शब्दों से नवाजते इस व्यक्ति के मुख के द्वारा उचित ठहराएंगे? आज भी राहुल गांधी कहाँ हैं? हाथरस पीड़िता से मिले जो भगदड़ में मारे गए थे, उनको हर संभव मदद दिलाने की कोशिश की। उसके बाद लोको पायलट से मिले शाम को, और जो हमारे डिफेंस में जिन्होंने शहादत दी है पुलिस में, उनका सम्मान, उनके परिवारों को वीर चक्कर दिए जाने थे, उनका डेकोरेशन मिलिट्री सर्विस के तौर पर जो हुआ था, उनको सम्मान दिया जाना था उस परिवार को, उस समारोह में भी मौजूद रहे। कल मजदूर किस तरह से अपना काम करते हैं उनके बीच में मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की संसद भवन के अंदर बता रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को सिर्फ कुछ चुनिंदा पूंजीपति ही चला रहे हैं। हम आएंगे तो रोजगार देंगे, हम आएंगे तो किसानों को न्याय देंगे, एमएसपी देंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, महिलाओं को 8,500 रुपये देंगे, अप्रेंटिस के तौर पर 1 लाख रुपए देंगे। डेडलाइन और कैलेंडर जारी किया था कि इस साल इस समय तक हम इतनी नौकरी, इतनी ज्वाइनिंग दे देंगे। तो मुझे बताइए, तख़ात कथित नफरतबाज जो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में आ गया है, राहुल गांधी को जिहादी सूर कह रहे हैं, तो थोड़ा कोशिश करो ना बेरोजगारी अपने आका से कहकर कम करवाने की। अयोध्या में हार गए तो बड़ा बौखला रहे थे, बिलबिला रहे थे, माँ बहन तक पहुंच गए थे। अब क्या हुआ बताओ ना। राजा जी से बात करो, योगी जी से बात करो कि हर पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। अगर गौ माता की रक्षा करनी है, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, तो हिंदुओं के तो और भी तो अधिकार हैं, उनको पढ़ लिख कर कामयाब भी तो होना है, उनको नौकरी भी तो चाहिए, तो दिलाओ ना अपने आका से कहकर नौकरी। उनके सीट जाने पर इतना दुख जताया जा रहा है, फिर वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए हैं, तो अब तो कुछ करो ना, नौकरी दिलवाओ, पेपर लीक हो रहे हैं उनको रुकवाओ, महंगाई कम करवाओ। अब कौन से बिल में घुसते हुए जा रहे हो? असल बात यही है। 2 कारण हैं इनकी बौखलाहट के, स्पष्ट कारण। एक तो अल्पकालिक है, एक दीर्घकालिक है। अल्पकालिक है कि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हिंदू रक्षा दल नामक संस्था
जो पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के आगे इजराइल के समर्थन में पोस्टर लगा चुके हैं इनके कार्यकर्ता। महिला विंग एक पोस्टर लेकर पहुंची थी जिसपे सूअर की तस्वीर थी, उसके ऊपर ओवैसी साहब का मुख लगाया गया था और वहां पर हनुमान चालीसा करने के लिए तांडव कर रही थी। पुलिस ने उनको फिर डिटेन किया। यही हिंदू रक्षा दल है जो अतीत में इसी लोनी गाजियाबाद वाले एरिया में इनके प्रमुख जो हैं हेड स्पीच देते हुए लगातार निकलते रहते हैं। जेएनयू में इन्हीं के इसी संगठन के लोगों ने आक्रमण करवाया था, पिंकी भैया ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। जंतर मंतर पर हेड स्पीच दी थी, इसी दल के सदस्यों ने दी थी और वहीं आज हमारे सामने विपक्ष के नेता को जिहादी सुअर कर रहे हैं। कन्हैया कुमार को थप्पड़ इन्हीं लोगों ने तो मारा था ना, दक्ष चौधरी ने थप्पड़ मारा था और उसके साथ अन्नू चौधरी था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अयोध्यावासी को गाली दे रहा तो जिला बदर की कार्रवाई होगी। उसके ऊपर प्रशासन को अब चैलेंज कर रहे हैं कि अगर अन्नू चौधरी को जिला बदर किया जाता है तो हम भी जिला बदर की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हमारे जैसे लाखों हिंदू मैदान में आ जाएंगे और गलत नहीं होने देंगे। मुकदमा तो देखिए हमारे खिलाफ कोई बड़ा और कोई मुकदमा नहीं है, सिर्फ धर्म के मुकदमे हैं। वहीं तो मैं कह रहा हूँ धर्म का ठेका किसने तुम्हें दिया, और कोई मुकदमे नहीं है इसका मतलब और कोई तुम्हारी इच्छा भी नहीं है। देश की जनता हिंदुओं को डराकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ाकर आप राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे। क्या इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी मंशा हिंदुओं को डराकर खुद राजनीतिक के ऊपर अपनी चहलकदमी बढ़ाना है? कोई दिहाड़ी बनाना है, किसी को किसी राजनीति में चेहरा कमाना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है। यही प्रधानमंत्री जी राजस्थान के बांसवाड़े से बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो घुसपैठियों में बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे, ज़्यादा बच्चा वालों में बांट देंगे। मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा, इन शब्दों के ऊपर भाई साहब ही आ गए थे। क्या ही करें, जब ऊपर वाले ऐसे हो तो नीचे वाले तो स्वयं ऐसे ही होने हैं। देश की जागरूक जनता का कर्तव्य बनता है ये नफरतबाज जब इस तरह की गंदगी परोसते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करें, इनको बेनकाब करें। नागपुरी हिंदू और असल हिंदू में फ़र्क क्या होता है वो देश की जनता जान चुकी है और सुदृढ़ होने की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिकली अब धीरे धीरे साइड लाइन होते जाएंगे। इनका चेहरा असल क्या है वो समाज के सामने आएगा। राहुल गांधी ने संसद भवन के अंदर अगर ये बात कही है कि तुम असल हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू हो ही नहीं सकते, तो उसके पीछे इस देश की जनता का साथ था। उसी आत्मविश्वास से ये बात वो कह पाए। आज नफरत को ज़मींदोज़ होने की दिशा में अग्रसर होना ही पड़ेगा और ऐसे नफरती चिंटू फटफटाते हैं ही बिल में घुसने से पहले। अब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया था तब उनको एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश हो ही गई है। यहीं पिंकी भैया जो हिंदू रक्षा दल के बनावटी हैं, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, इसी संगठन को इन्होंने ही खड़ा किया था। अब क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी के घर को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सुन लीजिए और विचार कर लीजिए और क्या सोचते हैं विपक्ष के लोगों के बारे में। और भाजपाइयों के जूती भी चाटनी पड़ी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो कुछ कर दें, उनकी सब कुछ पास है। लेकिन इंडिया गठबंधन वाला सब एंटी हिंदू। सुन लीजिए स्टेटमेंट। आज यहाँ गाजियाबाद सैन विहार राजकुमार जी के कार्यालय पर यहाँ हम लोग बैठे हैं और कल सुबह बुलंदशहर से राकेश सिसोदिया जी राहुल गांधी के आवास पर जाने का जो उन्होंने आह्वान किया है, उसने हिंदू को हिंसक बताया है। और जबकि उसे पता रहना चाहिए अगर हिंदू हिंसक होता तो हमारे देश के इतने टुकड़े ना होते। आप लोगों को सोचना चाहिए। इसी को लेकर के हम पूरी ताकत के साथ, राकेश जी पहले यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग सभी ताकत के साथ राहुल गांधी के यहाँ पहुंचेंगे और उसको ये बताएंगे कि हिंदू हिंसक होता है या नहीं होता है। उसको वहीं जाकर के उसको सही सबक सिखाएंगे और उसे बताएंगे कि हिंदू हिंसक होता है और क्या होता है।